सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ ये सब्सिडी को लेकर के है। यानी सब्सिडी आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप सब्सिडी लेते हैं तो उसमें आपको किस तरह से बेनिफिट होता है और ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसान है, इस पर डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा समय न बिताते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो सब्सिडी का मतलब सबसे पहले मैं बता दूं कि सब्सिडी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर आपको सपोज 10 लाख का मिल रहा है तो हो सकता है सब्सिडी के बेस पे वो आपको 8 लाख का मिल जाए, हो सकता है 7 लाख पे मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो 5 लाख पे मिल जाए। यानी सब्सिडी पे डिपेंड करता है कि कितने परसेंट आपको सब्सिडी मिल रही है। जैसे अगर 25% का सब्सिडी मिला तो 10 लाख की चीज आपको 7.5 लाख रुपए की पड़ जाएगी। अगर 50% सब्सिडी है तो आपको 10 लाख की चीज 5 लाख पे पड़ जाएगी। और अगर इसी तरह से 30% की सब्सिडी मिली तो 10 लाख की चीज आपको 7 लाख की मिल जाएगी। यानी सब्सिडी जो है एक तरह से आपके लिए फायदेमंद है। अब सब्सिडी मिलता कैसे है? सब्सिडी जो है गाय पालन पे मिलता है, भैंस पालन पे मिलता है। यानी पशु का जो पालन आप करते हैं, पशु व्यवसाय में अगर आप जाते हैं तो गाय पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, इन सब चीजों का अगर आप पालन करते हैं, इनका व्यवसाय शुरू करते हैं तो इस पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलता है। केंद्र की तरफ से सब्सिडी का अलग हिसाब होता है और स्टेट वाइज आपको सब्सिडी अलग हिसाब से मिलता है। कई बार केंद्र की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, कई बार स्टेट की तरफ से लिए जाते हैं। तो आपको उसको हमेशा ट्रैक करना होगा, देखना होगा कि आपको बेनिफिट कहाँ से हो रहा है और आप कैसे उसका लाभ ले पाते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो लोन लेने के लिए घबराते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सब्सिडी का लोन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपको सब्सिडी मिल रहा है तो बिल्कुल आपको ले लेना चाहिए। लेने का फायदा क्या होता है? सपोज आप एक ट्रैक्टर ले रहे हैं, उस पर सब्सिडी आपको मिल रहा है 10 लाख का सपोज ट्रैक्टर है, सब्सिडी आपको अगर 25% मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रैक्टर आपका 7.5 लाख का मिला। अगर आप नॉर्मल लोन लेते हैं तो 10 लाख पे आपको पूरा 10 लाख जमा करना पड़ता, जो इंटरेस्ट बनता, जो ब्याज बनता वो पूरा जमा करते। लेकिन अगर आपको 25% का सब्सिडी मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको 10 लाख में से 25% तो माइनस हो जाएगा, यानी 2.5 लाख रुपए की तो आपको छूट मिलेगी जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। अब बचा 7.5 लाख। 7.5 लाख पे आपको जो भी ब्याज बनेगा वो ब्याज की दर से आप जो है प्रीमियम जमा करेंगे और लोन आप खत्म कर लेंगे। और बिजनेस के तौर पे जो आपने ट्रैक्टर निकाला था उससे जो आप कमाई करेंगे उसी से आपका लोन भी जमा हो जाता है। तो अगर कोई भी आप व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, आप एक कृषक हैं, आप एक किसान हैं, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे कृषि यंत्रों पे भी लोन मिलता है। सोलर एनर्जी, जो सोलर पावर है, आप बिजली पैदा करने के लिए, आपको पता होगा सोलर प्लांट अगर आप छत पे लगाते हैं उस पर भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। किसानों के लिए बहुत सारे सब्सिडी मिलते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। लाभ उठाने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज 10 लाख का 2.5 लाख छूट दे रहा है 10 लाख में, तो आपको उसका फायदा लेना चाहिए। 2.5 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। और आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के कई बार जो है चेंजेज होते रहते हैं प्लान में, तो 50% तक की सब्सिडी मिलती है किसानों को। 50% का मतलब ये है कि आप 10 लाख का लोन लेंगे, उसमें सिर्फ आपको 5 लाख रुपए पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 5 लाख ही जमा करना पड़ेगा, बाकी 5 लाख आपको छूट दे दिया जाता है। अब सब्सिडी मिलता कैसे है? जो आपके यहाँ केवीके कृषि विज्ञान केंद्र है, अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आप जाएंगे, वहां पता करेंगे तो वो आपको सारी सुविधाएं बता देते हैं। नाबार्ड है जो इस पर आपको इसके माध्यम से लोन मिल जाता है, या बैंक आपको हमेशा लोन देते हैं। और बैंक क्या करते हैं कि आप जब अपना प्रोजेक्ट तैयार करके बैंक को सबमिट करते हैं सारे डॉक्यूमेंट, तो बैंक उसे आगे भेजता है। तो आपको जो है, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको जो है उसका अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल मिलने पे सपोज आपने 10 लाख का अप्लाई किया था और आपको अप्रूवल मिल गया और आप जो है 25% अगर सब्सिडी के हकदार हैं तो आपको क्या करेगा, बैंक 7.5 लाख पे आपको इंटरेस्ट लगाएगा और 7.5 लाख रुपए की ही आपको जो है रकम जमा करनी पड़ेगी। लेकिन जो 2.5 लाख होगा, गवर्नमेंट जो है जब सब्सिडी आपका अप्रूव हो जाता है तो गवर्नमेंट जो है बैंक को 2.5 लाख रुपए दे देता है। यानी आपका जो 10 लाख रुपए का लोन था उसमें से 2.5 लाख रुपए कम हो जाएगा, सिर्फ आपको 7.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो एक तरह से 2.5 लाख रुपए का सीधा सीधा फायदा हो गया है। एक फायदा और आपको मैं बता देता हूँ। सपोज आपने 50 लाख का लोन लिया और 50% की सब्सिडी चल रही थी। उस समय कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम आया, 50% की सब्सिडी चल रही थी, तो उसका फायदा आपको क्या होगा? 50 लाख का लोन आपने लिया, 25 लाख की सब्सिडी हो जाएगी। 50% का मतलब आपको आधा जो है रकम माफ हो जाएगा, यानी आपको 25%
सॉरी 50% आपको सब्सिडी मिलेगी, यानी 25 लाख रुपए आपको नहीं जमा करना है, सिर्फ आपको 25 लाख रुपए जमा करना है। और 25 लाख का व्यवस्था आपका, सपोज आपने 10 साल का किस्त बनवाया है, 10 साल में आप जमा करिए, 5 साल का बनवाया 5 साल में जमा करिए। आपके पास बजट पहले बन जाता है तो आप पहले जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब्सिडी का फायदा तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप चाहें तो सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। सब्सिडी लेना किसानों के लिए लाभकारी है, कभी भी इसके लिए घबराएं ना। और जो है सब्सिडी का स्कीम चेंज होता रहता है, कई बार क्या होता है कि जनरल और ओबीसी के लिए 25% की सब्सिडी आती है, SC ST के लिए 35% या 50% आता है। ज़्यादातर सब्सिडी पशुपालन में मिलता है। अगर आप गाय पालन यानी डेयरी फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं, भेड़ पालन शुरू करना चाहते हैं, या इस तरह की कोई फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, मत्स्य पालन शुरू करना चाहते हैं, मछली पालन जिसे कहते हैं, या पिग फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं, इन सभी पे सब्सिडी मिलती है। और इस पे हमेशा गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है। किसी भी स्टेट में आप जाकर देखेंगे हमेशा आपको इस पे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसकी जानकारी न होने की वजह से हम इसको जो है इसका लाभ उठा नहीं पाते। तो आपके नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हो, हर एक स्टेट में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, वहाँ जाकर के आप पता लगाएं और वहाँ पर अप्लाई करें। शुरुआती दौर पे आप जितना प्रोजेक्ट आप तैयार करेंगे, जितने अमाउंट का, सपोज 5 लाख का है, 10 लाख का है, 25 लाख का, आपका जिस हिसाब से बजट हो उसके हिसाब से आप प्रोजेक्ट तैयार करें। उसमें आपकी जो सब्सिडी बनेगी वो आपको मिल जाएगी और इसका आपको लाभ लेना चाहिए। सब्सिडी पर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उस पर मैं जानकारी जरूर दूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।